क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अताकुम रमज़ानुन शहरुन मुबारकुन फ़रज़ल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला अलैकुम सियामहु तुफ़्तहु फ़ीहि अब्वाबुस समाई व तुग़लक़ु फ़ीहि अब्वाबुल जहीम व तुग़ल्लु फ़ीहि मर्दतुश शयातीन लिल्लाहि फ़ीहि लैलतुन खैरुम मिन अल्फ़ि शहर मन हुरिम खैरहा फ़क़द हुरिम। तमाम किस्म की तारीफ, बड़ाई, बुजुर्गी, किबरियाई, अज़मत, हम्द व सना, पाकीज़गी उस खालिक कायनात, मालिक अर्ज़ व समा के लिए है जो तने तन्हा इस पूरी कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक और पालनहार है। बादहू दरूद व सलाम हो अल्लाह के तमाम अंबिया और रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर जिन्होंने अपनी अपनी उम्मतों तक अल्लाह रब्बुल आलमीन के पैगाम को पहुंचाया। खुसूसन नबूवत की आखिरी कड़ी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अतहर पर। मोहतरम सामाईन, रमज़ानुल मुबारक का महीना सिर्फ दिनों और रातों का मजमुआ नहीं है, बल्कि रमज़ानुल मुबारक का ये महीना दिलों को पाकीज़गी और नीयतों को सुधारने का महीना है। ये इबादतों को एक नया रुख और बेहतरीन सिमत देने का महीना है। रमज़ानुल मुबारक का महीना वो महीना है जिसमें गुनाह करने वाले के लिए पुकारा जाता है कि ऐ गुनाह करने वाले, ऐ शर के चाहने वाले, रुक जा, और ऐ खैर के मतलाशी, ऐ खैर के तलबगार, आगे बढ़। रमज़ानुल मुबारक का महीना वो महीना है जिसमें गुनाह करने वाला अपने रब के हुजूर में आकर कहता है, ऐ रब, मैं पलट आया गुनाहों से, मैं पलट आया हूँ जुल्मतों और तारीकियों से, मैं पलट आया हूँ गुनाहों के दलदल से। और यही पलटना और अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर आना रमज़ानुल मुबारक का यही मकसद है। रमज़ानुल मुबारक का महीना आने वाला है, थोड़े ही दिन बाकी हैं। अगर हम ये कह लें कि रमज़ानुल मुबारक का महीना जो होता है ये मौसम बहार होता है, एक मोमिन के लिए, एक मुसलमान के लिए ये बहार का मौसम होता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि शाबान का जो महीना है उसी बहार की खुशबू है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमज़ान से पहले शाबान के इस महीने को हमको अता किया। उसमें प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नवाफिल, नफली रोज़ा कसरत से रख करके ये साबित किया कि आने वाला जो महीना है वो बड़ा अजीम महीना है, उसकी तैयारी तुम्हें अभी से करनी चाहिए। उसके लिए अपने दिल को, अपने दिमाग को, अपनी रूह को अभी से ताजगी बख्शने की ज़रूरत है। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह साबित किया है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान हकीम के अंदर वही बात बताई है जो मैंने आपके सामने अभी पढ़ा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। आप अंदाजा लगाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत के अंदर या अय्युहन नास नहीं कहा, तमाम लोगों को मुखातब होकर के नहीं पुकारा है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत के अंदर मोमिनों को पुकारा है। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान वालों को पुकारा है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ये पैगाम देना चाहता है कि जिस रोजे को मैंने तुम पर फर्ज किया है, जिस रोजे को मैंने तुमसे पहली उम्मतों पर फर्ज किया है, जिस रोजे को फर्ज करने का मकसद यह है कि तुम मुत्तकी बन जाओ, इसको वही लोग उठा सकते हैं जो अल्लाह पर ईमान लाने वाले हैं। इसकी अजमत की कद्र वही लोग कर सकते हैं जो इस्लाम लाने वाले हैं। इसकी अजमत का एतराफ वही लोग कर सकते हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को तस्लीम करने वाले हैं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, ऐ ओ लोगो जो ईमान लाए हो, मैंने तुम्हारे ऊपर रोजा फर्ज किया है। कैसे? जैसे पिछली उम्मतों पर फर्ज किया था। क्यों फर्ज किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने? अल्लाह ने खुद बयान फरमाया, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, ताकि तुम डरने वाले बन जाओ, अपने दिल के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा करने वाले बन जाओ। जब कोई गुनाह करो तो तुम्हें इस बात का डर हो कि कोई है अर्श पर मुस्तवी मेरा रब जो मेरे अमाल को देख रहा है, कोई है अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसने इस दुनिया के अंदर मुझे भेजा है, जिसके पास पलट करके मुझे
पाना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी मकसद के तहत इस रोजे को फर्ज किया है और उसका इस्तेकबाल हम लोगों को करना जरूरी है। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमजानुल मुबारक का महीना आता था तो अपने सहाबा को बशारत दिया करते थे, सहाबा को खुशखबरी दिया करते थे, सहाबा को सामने रमजान के फदाइल के मुताल्लिक उसमें होने वाली अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो बरखा होती है, इनामात की, अजमत की, जो उसमें बारिश होती है अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत और मगफिरत की, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा के सामने बयान किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अताकुम रमदानुन शहरुम मुबारकुन, मेरे सहाबा रमदान का महीना आ गया है, रमदान का महीना आने वाला है, वो बाबरकत महीना है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके रोजे तुम्हारे ऊपर फर्ज किए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद बयान फरमाया कि वो ऐसा बाबरकत महीना है जिसका रोजा तो अल्लाह ने तुम पर फर्ज किया ही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसमें आसमान के दरवाजे खोल देता है। बुखारी वगैरह और दूसरी रिवायतों में है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसमें जन्नत के दरवाजे खोल देता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत के दरवाजे खोल देता है, जन्नत का कोई दरवाजा बंद नहीं रहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम के दरवाजों को बंद कर देता है। उसके बाद आपने बयान फरमाया इस माह मुकद्दस के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन शैतान मरदूद को भी जकड़ देता है ताकि वो बंदों को गुमराह ना कर सके, अल्लाह की बंदगी से भटका ना सके, सिराते मुस्तकीम से दूसरे रास्ते पर चला ना सके। आप बयान फरमाते हैं इसमें शैतान मरदूद को अल्लाह रब्बुल आलमीन जकड़ देता है, कैद कर देता है, बंद कर देता है, पाबंदे सलासिल कर देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, लोगों सुनो, इस माह मुकद्दस के अंदर एक रात ऐसी भी आती है, एक रात ऐसी भी आती है जिस एक रात की इबादत तुम्हारे हजारों महीनों की इबादत से बेहतर होगी, तुम्हारे हजारों महीनों की इबादत से बेहतर होगी। फिर आपने बयान फरमाया जो शख्स उस इबादत से महरूम हो गया, उस नेमत से महरूम हो गया, उस आजमत से महरूम हो गया, दरअसल इस दुनिया के अंदर वही आदमी महरूम है। कोई रमजान के अंदर, रमजानुल मुबारक के महीने के अंदर तिजारत अच्छा नहीं कर सका, पैसा अच्छा नहीं कमा सका, जैसा कि बहुत लोगों का बिजनेस जो होता है, खासकर कपड़े वालों का और इसी तरह से फल फ्रूट वालों का और इसी तरह से टेलर लोगों का, उन लोगों का सबसे अहम बिजनेस का मौका यही होता है रमज़ान का महीना। इसलिए बहुत सारे मुसलमान भाई रमज़ान की आज़मत को नहीं जानते हैं, इसलिए दुनिया के थोड़े से मुनाफे के चक्कर में पूरा का पूरा वक्त, कोई शेड्यूल नहीं होता है, कोई टाइम टेबल नहीं होता है, पहले से कोई प्लानिंग नहीं होती है कि रमज़ान आने वाला है, उसके बरकत से हम फायदा कैसे उठाएंगे। आप काम करिए, अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद रहिए, इस्लाम आपको नहीं रोकता, लेकिन आप ये तो देखिए कि आप जाया क्या कर रहे हैं। कोई सिस्टम बना हुआ नहीं होता है क्योंकि हमारा दिल दिमाग पहले से उसके लिए तैयार नहीं होता है, और कोई सिस्टम जब बना नहीं होता है तो आदमी के पास जितना वक्त रहता है पूरा का पूरा अपने काम में लगा देता है और रमजान में इबादत से महरूम हो जाता है। वही सिस्टम जो पहले से चला आ रहा था, अजान हुई, आया, नमाज पढ़ लिया, निकल गया। आप इसके लिए सिस्टम बनाइए। रमजान के इस्तिकबाल के मुताल्लिक से जो खुतबात पहले बताए जाते हैं, आपके सामने जो दरसो दुरूस रखे जाते हैं, उसका एक अजीम मकसद यही होता है कि आप पहले से अपने दिल दिमाग को इस बात के लिए तैयार करिए। आपको पता है कि आपके सर पर कितना बोझ है, आपको पता है कि आपके कांधों पर कितनी जिम्मेदारी है, आपको पता है आपको अपना घर भी देखना है और अपना आखिरत भी संभालना है, आपको पता है कि आपको ही अपने परिवार की परवरिश करने के लिए आपको रिस्क का बंदोबस्त करना है। तो आपके लिए कुछ सिस्टम बनाइए, इबादतों के लिए कुछ वक्त मुतय्यन कीजिए। उसके लिए जब आपका दिल दिमाग पहले से तैयार रहेगा, उसके लिए आप जब एक सिस्टम बनाए रहेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके लिए आसानी पैदा करेगा और आप इबादत भी कर सकेंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पे तिजारत में बरकत भी देगा। लेकिन अगर आपने अपने जहन को उसके लिए तैयार नहीं किया है तो दुनिया तो हो सकता है आप लाख 2 लाख रुपए कमा लें, लेकिन आखिरत की एक बड़ी महरूमी से आप आखिरत की एक बड़ी नेमत से अपने आप को महरूम कर लेंगे। आखिरत के एक बड़ी नेमत से अपने आप को महरूम कर लेंगे। आपको पता है रमजान का जब ये महीना आता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर रात आदम की औलाद में से एक बड़ी तादाद ऐसी है जिनके गर्दनों को अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम से आजाद करता है। अल्लाह अल्लामुल गुयूब है, अल्लाह सब कुछ जानता है। उसके पास अगर हम मिसाल में ऐसे समझें कि अल्लाह के पास गोया कि ऐसे फहरिस्त है कि फला आदमी जहन्नम में जाएगा, फला आदमी जन्नत में जाएगा, लेकिन कोई शख्स जब रमजान का महीना पाता है, उसके बरकतों से वो फायदा उठाता है तो उसका नाम वहां से निकाल करके जन्नतियों की फहरिस्त में डाल दिया जाता है। और रमजान का महीना कितनी अजमतों वाला है, कितनी बरकतों वाला है।
तलहा बिन उबैदुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, आप सबने सुना होगा, बस आपके सामने जिक्र इसलिए किया जाता है कि बार बार बयान करने से दिलो दिमाग में बात बैठ जाती है, आदमी के दिलो दिमाग में बात पेवस्त हो जाती है। इसलिए आप देखेंगे जब प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का में थे तो मुसलसल 13 सालों तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ और सिर्फ तौहीद के मुतालिक गुफ्तगू किया है कुरान मजीद के अंदर। तौहीद की बात अल्लाह रब्बुल आलमीन, इसीलिए कि तकरार करने से, बार बार बताने से लोगों के दिलो दिमाग में बात बैठ जाती है। तलहा बिन उबैदुल्लाह रजी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं, आप सबने सुना होगा कि दो शख्स एक साथ इस्लाम लाते हैं। उसमें से एक शख्स बहुत ज्यादा नेक था, दूसरा भी था, हमारी तरह नमाजों को जाया करने वाला नहीं था, झूठ बोलने वाले और सूद खाने वाले नहीं थे, सहाबी रसूल थे, नेक और परहेजगार थे, लेकिन दूसरे के मुकाबिल में थोड़ा कम थे। अब जो पहले शख्स थे उन्होंने जिहाद में शिरकत किया, अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए, और 1 साल बाद दूसरे सहाबी आम मौत उनकी होती है, तबई मौत। हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह ख्वाब में देखते हैं कि जो दूसरा शख्स आम हालत में जिसकी मौत हुई है, जब जन्नत में लोगों को दाखिल किया जा रहा है तो इस शख्स को जन्नत में पहले दाखिल कर दिया गया, उस शख्स से जो शहीद हुआ था। परेशान हुए, परेशानी की बात है भी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, पूरा माजरा बताया कि अल्लाह के रसूल ऐसी ऐसी बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि क्या तुमको नहीं पता, ये शख्स जो तबई मौत मरा है ये 1 साल मजीद जिंदा रहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको रमजान का महीना दिया, फला फला नमाजें पढ़ी, फला फला इबादतें की, फला फला नेकियां की, इसके वजह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया। और आपने बयान फरमाया इन दोनों के सिलसिले में, यानी इन दोनों के मरातिब के सिलसिले में उतना फासला है जितना जमीन और आसमान का है। और जमीन और आसमान में कितना फासला है, दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है लेकिन आज भी नहीं पता है, लेकिन आज भी नहीं पता है कि जमीन और आसमान के दरमियान कितना फासला है। यह है रमजानुल मुबारक की आजमत, जिसका जिक्र प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसमें किया है। मेरे भाइयों, शैतान हमारा दुश्मन है, शैतान ने अल्लाह से वादा किया है कि वो उसके बंदों को बहकाएगा, उनके बंदों को गुमराह करेगा, अल्लाह के रास्ते से भटकाएगा, गुमराहियत पर लाएगा, गुनाह कराएगा, अल्लाह से दुश्मनी दिलवाएगा, हमारे दिलों के अंदर उन चीजों को मुज़य्यन करके पेश करेगा जिनसे अल्लाह नफरत करता है, जिनके करने वालों से अल्लाह ने जंग का ऐलान किया है, जिसके करने वालों से अल्लाह रब्बुल आलमीन नफरत करता है। प्यारे पैगंबर ने जिस चीज से रोका है, शैतान उन चीजों को हमारे लिए मुज़य्यन करके पेश करेगा। बरकतों के महीने से, रहमतों के महीने से, अजमतों के महीने से, मगफिरतों के महीने से शैतान हमको भटकाने की कोशिश करेगा, हमको दूर करने की कोशिश करेगा। हमारा तकाजा ये बनता है, और ये भी आप याद रखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर धमकी भी दी है कि जो तेरी पैरवी करेगा, जो तेरे रास्ते पर चलेगा, जो तेरे बताए हुए तरीके पर चलेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन शैतान मरदूद समेत ऐसे शख्स को भी जहन्नम का ईंधन बना देगा। ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन, ऐसे लोगों से अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम को भर देगा। इसलिए अगर चाहते हो अपने आप को नजात पाने वालों में शुमार कराना, तो रमजानुल मुबारक के आने से पहले अपने अमाल की इस्लाह कर लो। रमजानुल मुबारक की आमद से पहले उसका इस्तेकबाल खुश दिली से करो, उसका इस्तेकबाल इस अंदाज में करो कि तुम्हारा दिल पहले से इंतजार में बैठा हो, क्योंकि आप जानते हैं ना कि किसी एक पल का भी भरोसा नहीं है। पिछले साल आपके इसी मस्जिद में, मैं तो नहीं था, लेकिन आपके साथ बहुत सारे ऐसे लोग रहे होंगे जो नमाज आपके साथ पढ़ रहे होंगे, ऐसे ही बैठ करके इस्तिक़बाल रमज़ान के मुताल्लिक गुफ्तगू सुन रहे होंगे, ऐसे ही बैठ करके इसी मुसल्ले से उनको दर्स दिया जा रहा होगा, इसी मिंबर से खड़े होकर के उनको दावत व तबलीग दी जा रही होगी। आज वो हमारे बीच नहीं है, आज वो हमारे बीच नहीं है। उनके अमल का रजिस्टर बंद, जो करके गए हैं कब्र में उसका बदला उनको मिल रहा होगा। और हम अभी आज जुमा में बैठे हैं, सनीचर का क्या असर की नमाज का भरोसा नहीं है, अभी जुमा की नमाज का भी भरोसा नहीं है। इसलिए रमजान का भी इंतजार मत करें। रमजान के आने से पहले अपने दिल दिमाग को उसके लिए तैयार करने का मतलब यह है कि अपने गुनाहों से अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी मांगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर तौबा करें और अपने रब से कहें कि हमसे गलती हुई है, हम खताकार हैं, हम सियाकार हैं, हमने नाफरमानी की है, हमको इस बात का एहसास है। आपका रब माफ करने वाला है, आपका रब आपके गुनाहों को छुपाने वाला है, आपका रब अपने बंदों से मोहब्बत करने वाला है। अल्लाह नहीं चाहता अपने बंदों को अजाब देना, अल्लाह को कोई इससे फायदा नहीं है, अल्लाह को इससे कोई सरोकार नहीं है कि वो अपने बंदों को जहन्नम में डाले। अल्लाह रब्बुल आलमीन को इससे कोई फायदा नहीं।
तुम अमले सालेह करो। अल्लाह ने तुमको दुनिया के अंदर इसीलिए भेजा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुमको दुनिया में इसीलिए भेजा है कि जाओ नेक अमल करो, नेक अमल करो। वो जन्नत जो बहुत महंगी है, जन्नत में अगर एक कदम रखने के लिए भी जगह मिल जाए तो इस दुनिया और आसमान के दरमियान जितनी भी नेमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा की है, उन सारी नेमतों से कई करोड़ों दर्जा अफजल है, कई करोड़ों गुना अफजल है दर्जा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस जन्नत को रमजान के महीने में ऑफर लगा करके हमारे लिए सस्ती कर दिया है कि तुम आओ तो मांगो तो तलब तो करो, भीख तो मांगो, आजिज़ी और इंकिसारी अपनाओ तो, गरीबों और फुकरा और मसाकीन का ख्याल तो रखो, रमजान के रोजे की पाबंदी तो करो, अपने रब के कुरान की तिलावत तो करो, क़यामुल लैल तो करो, अपने रब की बारगाह में आओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन वो जन्नत जो बहुत महंगी है, वो जन्नत जो बहुत महंगी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमको आसानी से देगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमको सस्ते में दे देगा। और मेरे भाइयों, इससे पहले कि हमारे ऊपर अजाब मुसल्लत कर दिया जाए, अल्लाह का अजाब आ जाए, अल्लाह की पकड़ आ जाए, इससे पहले अल्लाह की तरफ पलट आओ, अल्लाह की तरफ पलट आओ, क्योंकि उसके बाद फिर अल्लाह की मदद हमको हासिल नहीं होगी, हमारी मदद नहीं की जाएगी, हमारा मदद नहीं। और आपको पता है गालिबन सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु इस हदीस के रावी हैं, मशहूर हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़ रहे थे, तीन सीढ़ी आप चढ़े, तीनों मरतबा आमीन बोला आपने। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सवाल किया गया कि अल्लाह के रसूल आपने ऐसा क्यों किया, चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत नहीं थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन 3 बातों का जिक्र किया आप सबको पता होगा, आप सबको पता होगा। पहली बात आपने बयान फरमाया कि वो आदमी, उस आदमी की नाक खाक आलूद हो, वो आदमी जलील हो जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए और मुझ पर दरूद ना भेजे, मुझ पर दरूद ना भेजे। जिस शख्स को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माँ बाप दिया हो और उनकी खिदमत करके वो जन्नत को ना पाले, ऐसा आदमी भी जलील हो, ऐसे आदमी की भी नाक खाक आलूद हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी बात बताई कि जिस शख्स को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमजान का महीना दिया हो, रमजानुल मुबारक का महीना दिया हो, उसमें वो इबादत करके जन्नत का मुस्तहिक खुद को ना बना ले, आपने फरमाया ऐसे भी आदमी की नाक खाक आलूद हो। कितनी अजमतों वाला महीना है, कितनी बरकतों वाला महीना है, अल्लाह के कितने इनामात हैं, कितनी मगफिरतें हैं इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की, कैसी कैसी नेमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी है। हमारी छोटी छोटी इबादतों का कितना सवाब बढ़ा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन देता है। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि रमज़ान की कद्र करें, उसकी अजमत करें और उसकी अजमत की फिक्र करें और कद्र करें, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुसलसल दुआ करें कि जो नेकियां आप करते हैं, जिसकी तौफीक अल्लाह आपको देता है, रमज़ान में भी, रमज़ान से पहले भी और रमज़ान के बाद भी अल्लाह उस पर साबित कदम रखे। क्योंकि आपको पता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दुआ करते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, या मुसर्रिफल क़ुलूब सर्रिफ क़ल्बी अला ताअतिक, हमेशा दुआ किया करते थे। इसलिए हमारी और आपकी ये जिम्मेदारी है कि हम जिन नेकियों को कर रहे हैं उसके कबूलियत की भी दुआ करें, रमज़ान के पाने की भी दुआ करें। सलफ़े सालिहीन 6 महीना पहले रमज़ान को पाने के लिए दुआ किया करते थे, जबकि इस बात में थोड़ा सा ज़ौफ़ है, लेकिन चूंकि ये हदीस नहीं है इसलिए इतना मसला नहीं है। आपने बयान आपको पता है कि सलफ़े सालिहीन 6 महीना पहले रमज़ान को पाने की दुआ करते थे, और जब रमज़ान गुजर जाता था तो जो इबादतें उन्होंने की हैं उसके अंदर किए हुए आमाल के कबूलियत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ किया करते थे। इतनी अजमत, इतना एहतराम, इतना कद्र और इतनी इज्जत की निगाह से रमज़ान के महीने को देखते थे। तो हमें भी चाहिए कि रमज़ान को पाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते रहें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते रहें, अल्लाह के कुरान की तिलावत करते रहें। मेरे भाई और दोस्तों, वक्त जा रहा है, बस 6 मिनट बचे हैं। मैं आपके सामने आखिरी बात जिस पर आना चाहता हूं कि चूंकि ये शाबान का महीना चल रहा है, हमारे बहुत सारे भाई जो बिदात और खुराफात के आदी हो चुके हैं, इस माह मुकद्दस के अंदर भी बहुत सारी बिदातों का इर्तिकाब करते हैं। जिस तरह से कब्रों पर जाकर के चरागा करना, मोमबत्ती और अगरबत्ती सुलगाना, इसी तरह से हलवा वगैरह बना करके खाना, और ये एतकाद रखना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए थे और आपने हलवा खाया था,
मैं आपको बताऊं, जिस जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए थे वो शव्वाल का महीना नहीं था, वो शाबान का महीना नहीं था, वो शव्वाल का महीना था। शव्वाल सन 3 हिजरी के 7वें तारीख को ये जंग पेश आई थी, जंग उहुद जो हुई थी, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत शहीद हुए थे। इसलिए अगर कोई उस मुनासबत से इस चीज को कर रहा है और दीन समझ करके कर रहा है तो इसी को बिदात कहा जाता है। जब हम अपने भाइयों को ये बात समझाते हैं कि देखें अल्लाह का दीन मुकम्मल है, जैसे अल्लाह के रसूल ने अमल किया है वैसे अमल करो, जितना अमल किया है उतना अमल करो, न इस दीन के अंदर कमी की गुंजाइश है न इस दीन के अंदर इजाफे की गुंजाइश है। इस दीन के अंदर कमी करोगे तो भी खयानत होगी, इस दीन के अंदर अगर ज्यादती करोगे तो भी खयानत होगी। हमको यह बताया जाता है, बल्कि हमको गालियां तक दी जाती है कि ये नमाजों से रोक रहे हैं, कुरान से रोक रहे हैं। आपको पता है ना 15वीं शाबान को सलाते अलफिया करके एक नमाज पढ़ी जाती है, सराहतन बिल्कुलिया बिदात है, दीन के अंदर इसका कोई वजूद नहीं है, इस्लाम के दीन में कोई नमाज नहीं है। जब हम अपने भाइयों को यह बात समझाते हैं कि ये सब गलत है तो हमको यह बताया जाता है कि ये तो नमाज पढ़ने से रोक रहे हैं। मैं आपसे सीधा सा एक सवाल करता हूं, अभी जब खुतबा खत्म होगा तो आप कितनी रकात नमाज पढ़ेंगे? बोले 2 रकात। मैं अगर ये कहूं कि आज हम लोग 3 रकात नमाज पढ़ेंगे, आपका दिल कबूल करेगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तीसरी रकात में हम किसी को गाली देंगे? तीसरी रकात में हम किसी को बुरा भला कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। वही सूरह हम तीसरी रकात में भी पढ़ेंगे जो हमने दूसरी में पढ़ी है, सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे, कोई और सूरह पढ़ेंगे, अल्लाह का जिक्र व अज़कार ही तो करेंगे। फिर तीसरी रकात जायज क्यों नहीं है? कहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है कि जुमा के दिन 3 रकात नहीं पढ़ना? है कोई हदीस, है कोई कुरान की आयत? नहीं है। फिर क्यों रोक सकते हो आप? इसलिए कि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 2 ही साबित है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 नहीं पढ़ा है, 2 आपने पढ़ा है। आपकी इक्तिदा जरूरी है, आपकी इत्तिबा जरूरी है। हम नमाज से नहीं रोक रहे बल्कि अल्लाह के पैगंबर की नाफरमानी से रोक रहे हैं, अल्लाह के पैगंबर की नाफरमानी से रोक रहे हैं। जिस दीन को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने पेश किया है हम उस पर चलने की दावत दे रहे हैं। जितना बताया है हम उतने पर अमल करना और करवाना चाहते हैं। उसमें इजाफे और कमी की जो गुंजाइश और रास्ते निकालते हैं हम उनको उससे दूर करना चाहते हैं। और आखिरी बात, जब हम इस तरह की बातें अपने भाइयों को बताते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि देखें एक बात, कोई भी शख्स कितना भी गुनहगार क्यों ना हो, दीन के मसले में कितना भी बिगड़ा क्यों ना हो, कोई भी शख्स ये नहीं चाहता कि मैं जहन्नम में जाऊं, कोई ये नहीं चाहता कि मैं जहन्नम में जाऊं। अक्ल और समझ की गलती होती है, समझाने वालों की गलती होती है, पेट और जेब का मसला होता है। इसलिए उलमाए सू उनको गुमराही पर चलाए रखते हैं। चलने वालों को भी चाहिए कि तहकीक करें कि क्या मसला है, क्योंकि जन्नत का मामला बड़ा संगीन है। आप किसी से घर जायदाद खरीदें, आपको धोखा मिल जाएगा, आप पैसा कमाकर दोबारा खरीद सकते हैं। जन्नत के मामले में एक बार अगर धोखा खा गए तो दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। इसलिए इतने आसानी से ऐसे अंधी तकलीद और अंधी पैरवी नहीं करनी चाहिए। और जब अपने भाइयों को हम यही बात समझाते हैं तो हमको कहते हैं ये बिदाते हसना है, ये बिदाते हसना है, अच्छी बिदात है। इमाम मालिक रहमहुल्लाह से भी किसी ने ये बात कही थी। इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने बयान फरमाया, मन इब्तदा फिल इस्लाम बिदअतन यरा हसना फक़द ज़अम अन्ना मुहम्मदन खान रिसाला लिअन्न अल्लाह यक़ूल अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना फमा लम यकुन यौमइदिन दीना फला यकुनुल यौम दीना। इमाम मालिक रहमहुल्लाह के सामने भी यही बात कही गई थी कि बिदअत हसना है। इमाम मालिक ने बयान फरमाया, लोगों सुनो, जो आदमी दीन के अंदर बिदअत ईजाद करता है फिर उसको हसना कहता है, यरा हसना, वो कहता है कि ये बिदअत हसना है। इमाम मालिक कहते हैं फक़द ज़अम अन्ना मुहम्मदन खान रिसाला, ऐसा आदमी जो अपनी बिदअत को हसना कहता है वो दरअसल ये कहना चाहता है, नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह, वो इमाम मालिक बयान फरमाते हैं ऐसा आदमी ये बयान करना चाहता है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने रिसालत पहुंचाने में खयानत की है। कबूल करेगी आपकी अक्ल? आपका दिल कबूल करेगा इस बात को कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने रिसालत पहुंचाने में खयानत की है? मानेंगे? कह लेंगे अपनी जबान से, सोच लेंगे अपने दिल और दिमाग से? हरगिज़ नहीं। इमाम मालिक ने भी यही बात कहा कैसे कि वो अल्लाह के रसूल पर खयानत का इल्ज़ाम लगा रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में बयान फरमाता है मैंने आज के दिन तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया है,
और उसके बाद इमाम मालिक बयान फरमाते हैं कि जो उस दिन यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो दीन नहीं था, आज दीन नहीं हो सकता। यानी इमाम मालिक रहमहुल्लाह उस बिदात को, जो पहली बात तो तफरीक ही नहीं है, सैया और हसना की कोई वही नहीं है। आप हर खुतबे में बयान सुनते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता सबसे बेहतरीन है, उनका रास्ता सबसे अच्छा है, और दीन में कोई भी चीज ईजाद की जाए वो बिदात है, और हर बिदात गुमराही है, और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली। आप हर खुतबे में सुनते हैं, आप हर खुतबे में इस बात को सुनते हैं। गोया कि इमाम मालिक ये बयान फरमा रहे हैं कि अगर कोई बिदात को हसना कहता है तो ये ज्यादा डेंजर है। बिदाते सैया के मुकाबिल में बिदाते हसना ज्यादा डेंजर है, क्योंकि बिदाते सैया को आदमी गुनाह मान रहा है तो कम से कम बिदाते हसना को दीन का हिस्सा मान रहा है, और ऐसा दीन मान रहा है जिसको अल्लाह के रसूल ने जानकर अपने उम्मत को नहीं बताया है। लिहाजा ये सब गुमराहियत। वक्त खत्म हो चुका है, मैं बस 2-2.5 मिनट आपसे लूंगा। ये शाबान का महीना चल रहा है, शाबान का ये जो महीना चल रहा है, इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत से रोज़ा रखा है। यहाँ मुझे पता चला है ऐसा कि कुछ लोगों के मतलब ये समझ में बात है कि सिर्फ 2 दिन का रोज़ा शाबान में रखा जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा रोज़ा इसी माह मुक़द्दस के अंदर रखा करते थे, रमज़ान के अलावा। लेकिन हमारे लिए जो हुक्म है कि 15 शाबान के बाद हमको रोज़ा नहीं रखना है। 15 शाबान के बाद अपने जिस्म और अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है कि जब निस्फ शाबान आ जाए तो उसके बाद रोज़ा ना रखो। उसके पहले अगर आप चाहते हैं तो आप पूरा 15 शाबान तक आप रोज़ा रखिए, शुरू से कोई मना ही नहीं है। आप अगर ये चाहते हैं कि एक रोज़ा छोड़ें और अगले दिन का रोज़ा रखें, आप बिल्कुल रोज़ा रख सकते हैं। अगर कोई शख्स पीर और जुमेरात का रोज़ा रखने का साल भर पाबंद है तो 15 के बाद भी रख सकता है। आम जो सुन्नत पर वो अमल अगर कोई कर रहा है हर पीर और जुमेरात को, तो वो आगे भी रख सकता है, कोई मना ही नहीं है। हत्ता कि अगर रमजान से एक दिन पहले, जैसा कि हम सबको पता है कि सख्ती से मना किया गया है शक का रोजा रखने से, रमजान के एक दिन पहले जो इस्तेकबाल के तौर पर बहुत सारे मुसलमान जो अपने आप को तकवा के मेयार से भी ऊपर समझते हैं, जो अपने आप को तकवा के मेयार से भी ऊपर समझते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मना करने के बावजूद भी उस जानबूझ करके ऐसे रोजे रखते हैं। अगर कोई शख्स पाबंदी से रोजा रखता है पीर और जुमेरात का, और रमजान से एक दिन पहले का अगर रोजा ऐसा आ जाता है पीर या जुमेरात, तो उसके लिए हद तक की इजाजत है। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि रमजान का महीना बिल्कुल करीब है। हम सबको चाहिए कि अल्लाह के लिए अपने दिल दिमाग को खालिस करें, अपने नियतों को खालिस करें, अल्लाह की तरफ रुजू करें, गुरबा और मसाकिन का अभी से फिक्र करना शुरू कर दें, क्योंकि हम लोगों की आदत है जब रमज़ान आता है तो ही सदका और खैरात निकालते हैं। अगर हम चाहते हैं कि गरीब और फ़कीर और मिस्किन जिसके लिए हम ज़कात और दूसरी चीज़ें निकालते हैं उसका रमज़ान अच्छे से गुजरे, उसको सहरी और इफ्तारी और बच्चों के फिक्र ना हो, तो रमज़ान से पहले कोशिश करें कि उनकी कुछ मदद कर दिया करें, ताकि उनके सहरी और इफ्तारी का अच्छा इंतज़ाम हो। वो खाएंगे और पिएंगे, उससे जो कुव्वत और ताकत मिलेगी उसका अजर अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको भी देगा। और अपने लिए भी फिक्रमंद रहें, तिजारत और कारोबार करें, लेकिन रमज़ान की फजीलत और उसकी अहमियत को बिल्कुल ज़ाया ना करें। और ख़ास करके आखिरी अशरा जो आता है उसमें हमारी माएँ और बहनें खुसूसन मार्केटिंग बहुत ज़्यादा करती हैं। जो आखिरी अशरा सबसे अहम है उसको हम लोग सबसे ज़्यादा ज़ाया करते हैं। तो कोशिश ये करें उस अशरे के आने से पहले ही हम अपनी दूसरी जो ज़रूरतें हैं उसको पूरी कर लें, ताकि जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमर कस के इबादत किया करते थे, हम भी अपने आप को उस मौके से भरपूर फ़ायदा उठा सकें और अल्लाह की बंदगी कर सकें। अल्लाह से दुआ करते हैं इलाहुल आलमीन मुझे और आपको और तमाम लोगों को जब तक इस दुनिया के अंदर जिंदा रख, ईमान अमल साले के साथ जिंदा रख। रमज़ानुल मुबारक का महीना हमको नसीब फरमा, हमको इबादतों की तौफीक दे, हमारी नीयतों को खालिस अपनी रज़ा के लिए बना दे, हमारी इबादतों से रियाकारी और दिखावे को अल्लाह रब्बुल आलमीन निकाल दे। इलाहुल आलमीन हमको इबादतों की तौफीक दे, इलाहुल आलमीन हमको इबादतों की तौफीक दे। रमज़ानुल मुबारक का महीना नसीब फरमा और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसमें हमको फिर इबादतों की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन।